जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आइए युवा संस्कृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक छोटी सी वृंदावन की घटना, बांके बिहारी लाल का पावन चरित्र आप लोगों को हम सुनाते हैं। भक्तमाल से है। कहते हैं कि भगवान अपने भक्त के पास आने का इंतज़ार किया करते हैं, लेकिन भक्त उन्हें हृदय से नहीं बुलाते हैं। ये घटना हम आपको बताएं, वृंदावन की घटना है, विपिन बिहारी जी के मंदिर की। वहाँ पर एक पंडित जी प्रतिदिन पूजा करने के लिए जाते थे। पूजा आरती उनका काम था। प्रातःकाल सायंकालीन बेला में तमामों भक्तगण दर्शन के लिए जाते थे। क्या हुआ कि जब बारिश का महीना आया तो रास्ते में एक गड्ढा था, उसमें पानी भर गया। अब लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होने लगी, तो पंडित जी ने देखा, सोचा ये कार्य हमें करना चाहिए। लोग बिहारी जी के मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए और रास्ता है नहीं, तो जा कर के अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी का नाम था सुमति कुमारी। तो सुमति कुमारी को बुला कर लेकर के आए और कहा कि तुम चल कर के मिट्टी हमें डलिया में हमारे सिर पे रखवाओ और हम ले जा कर के उसको समतल कर दें। फावड़े से खोदते हैं मिट्टी को। सुमति कुमारी डलिया उठा देती है, लेकर के जाते हैं, मिट्टी पाट रहे हैं। दोपहर का वक्त, पंडित जी काफ़ी थक चुके हैं, भूखे भी हैं, और ब्राह्मण की पत्नी को भी भूख लगी हुई है। ये दृश्य देख करके हमारे प्रभु से रहा नहीं गया और छोटा सा बालक बन करके पहुंच गए। अब पंडित जी उधर अपना मिट्टी ले जाने में व्यस्त थे। जा करके पंडित जी की पत्नी से कहा, मैया लाओ हम तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देते हैं। पंडित जी की पत्नी ने कहा, नहीं पंडित जी गुस्सा हो जाएंगे। कहा, गुस्सा नहीं होंगे, और तुम घर चली जाओ और मेरे लिए खीर और पूड़ी का प्रसाद लेकर के आ जाना, तब तक हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब पंडित जी की पत्नी घर को चली गई भोजन लाने के लिए, और इधर हमारे बांके बिहारी लाल वहीं पर लग गए, मिट्टी पाटने का कार्य करने लगे। अब थोड़े समय के बाद में जब पंडित जी की नज़र पड़ी तो देखा दृष्टि पिछारी पड़त भये दो दृगलाल। जैसे पीछे दृष्टि डाला और देखा उस बच्चे को, दृष्टि पिछारी पड़त ही भये दो दृगलाल, पत्नी के शुभ कार्य को करत बिलो के उग्वाल। देखा जो पत्नी का कार्य है वो ग्वाल कर रहा है। पंडित जी वहाँ से तत्काल पहुँच गए उसके पास। अरे कहा, अरे आयो कहाँ ते मूढ़ मार्ग बनावन हेतु। तू कहाँ से आ गया? आयो कहाँ से मूढ़ मार्ग बनावन हेतु, सुकृत बताए नेक सिख सुमति कुमारी को। कहा आकर के तुमने सुमति कुमारी का हाथ बटाया, ये कैसे कर दिया तूने? दांत कट कटात गारी देत पिछारी पड़े। पंडित जी गुस्सा हो गए और दोनों आंखें लाल करते हुए बालक के पीछे दौड़ने लगे। और जैसे पंडित जी को गुस्से में देखा, तत्काल वो वहाँ से भगा। दांत कटकटात गारी देत पिछारी पड़े, तज के कुदार कहे जात कहाँ दारी के। कहाँ रुको रुको रुको, कहाँ कुदाल छोड़ करके जा रहे हो? अब भागते हुए जा रहे हैं, देखा क्या, मंदिर में प्रवेश्यों विनीत ज्यों विचित्र बाल।
पंडित जी के देखते देखते वो बालक मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश्यो विनीत जो विचित्र बाल, देख के चरित चक्षु चकित पुजारी के। दौड़ करके वो लड़का जब देखा कि पंडित जी पीछे आ रहे हैं तो पंडित जी खदेड़ते हुए गुस्से में, तुझे मैं मारूंगा जरूर, तुझे मारूंगा जरूर, और हाथ में छोटा सा डंडा लिए हुए भागते हुए पीछे जा रहे थे। और वो लड़का दौड़ करके मंदिर में पहुंच गया। अब जब पंडित जी मंदिर के भीतर पहुँचे, देखा तो इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सिंहासन पे टोकनी, आसन पे माटी पड़ी। देखा क्या कि टोकनी जो है वो सिंहासन पे पड़ी हुई है और आसन पे मिट्टी पड़ी हुई है। देख करके पंडित जी की आंखें चकाचौंध हो गई। अरे, सिंहासन पे टोकनी, आसन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल पड़ी विपिन बिहारी की। भगवान के पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है और टोकनी आसन पे पड़ी हुई है, सिंहासन पे मिट्टी पड़ी हुई है। पंडित जी ने देखा, रोने लगे। द्रवित हो गई आंखें पुजारी जी की। अरे प्रभु, आप हमारी मदद करने के लिए आ गए। ऐसे हैं भगवान हमारे भक्त। अगर एक कदम भगवान के लिए बढ़ता है तो भगवान 10 कदम बढ़ के उसको अपने पास बुलाते हैं। लेकिन भक्त जाना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है। थोड़ी सी तकलीफ आ गई पूजा करते हुए, कहा अब हम पूजा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो परमात्मा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता है। बस तुम्हारे अंदर जो है उसको तुम पहचानते नहीं हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रभु प्रगटत मैं जाना। हृदय से परमात्मा को पुकारो और उसके लिए जो तुम्हें समय मिले उस समय में परमात्मा को याद करो। देखो, हमेशा वो तुम्हारे साथ खड़ा है। सभी को जय श्री हरि, जय श्री सीताराम। ये बांके बिहारी लाल का चरित्र जो भक्तमाल से है, छोटा सा चरित्र आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ युवा संस्कृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोग इसको श्रवण करें। इस कथा को, इस प्रसंग को आप लोगों के पास पहुंचाने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि आने वाले समय में हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के। अगर परमात्मा के साथ में लगे रहोगे तो हमेशा तुम्हारा जो भी कार्य है वो बनता रहेगा। हमेशा उसके चरणों में प्रीत रखना। किसी ने कहा है कि देख लिया संसार हमने, देख लिया और सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया परिवार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। जय सिया राम।